जय हिंद। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे भाग विधि से किस तरीके से निकाला जाता है और गुणनखंड विधि से किस तरीके से निकाला जाता है। कल भी आप लोग को बताया गया था, आज उसका रिवीजन कर दिया जा रहा है। फिर हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं ये भी सीखेंगे। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है। पहले हम लोग इसको किससे करेंगे, भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसको भाग विधि से निकाल कर देख रहे हैं। आप लोग को पता है पहली संख्या से क्या करते हैं, दूसरी संख्या में भाग देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 12 लिखेंगे और 18 में भाग देंगे तो आपका कितना बार जाएगा, आपका एक बार जाएगा। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसे घटाकर फिर देखेंगे, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर आपको पता है जितना बचता है घटाने पे, फिर ए वाली संख्या कहाँ पे, यहाँ पे आ जाती है। फिर 2 बार में जाएगा, 6 दूना 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग 6 जो यहाँ पे अब बचा है 24, यहाँ पे हम 6 से 24 में भाग देंगे। तब देखिए स्टूडेंट क्या बचता है आपका, यहाँ पे हम लोग 6 ले रहे हैं, यहाँ पे आपका 24 था। तो आपका 6 से अब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यानी पूरा पूरा कट गया। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका, 6 आ गया। अगर स्टूडेंट इसका एचसीएफ आपका कितना आया है, एचसीएफ 6 आ गया। अगर हम लोग को ये 60 तरीके से एचसीएफ निकालना रहेगा तो किस तरीके से निकालते हैं आप लोग को पता है। इसका एचसीएफ 6 आ गया। अब हम लोग को 60 तरीके से निकालना रहेगा तो 12 और 18 का अंतर देखेंगे। 12 और 18 का स्टूडेंट हम लोग अंतर देखें तो कितना है, 6 है। और फिर 18 से 24 का अंतर देखेंगे, 6 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। बहुत ही आसानी से हम लोग स्टूडेंट इसका एचसीएफ निकाल लिए। अगर हम लोग भाग विधि से नहीं करेंगे तब पर भी इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। इस तरीके से आप लोग को निकालना आना चाहिए। गुणनखंड विधि आप लोग को पता ही है, इस तरीके से किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक विधि है। ये स्टूडेंट हर एक बच्चे को ये वाली विधि आना चाहिए। 12, 18 और 24 क्या करेंगे आप लोग, इसको आप लोग 2 से काटिए, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 उतर जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये आपकी क्या है स्टूडेंट, एकदम बेसिक विधि है। फिर हम लोग करेंगे 2 से, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आपका 3 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेगा 1, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से आपका पूरा सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक इसमें एचसीएफ में क्या करते हैं, हम लोग जोड़ा बनाते हैं। 3 का एक जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना। इसका कोई जोड़ा नहीं बनता है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से 2, यहाँ से 3 उठा लिए, 2 और 3 का मल्टीपल करा देंगे, आपका 6 एचसीएफ आ गया। हम लोग 3 तरीके से एचसीएफ निकालना सीख लिए। आपको सबसे आसान तरीका एचसीएफ निकालने का स्टूडेंट अंतर देखकर, एचसीएफ यही है, आप अंतर देखकर एचसीएफ निकालेंगे, इसका अंतर आएगा 6। यही आपका एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक तरीका है, आप लोग को निकालना आना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट में आपका आता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपका दिया है, यहाँ पे देखिए दिया जैसे 2/3, फिर आपका दे दे 4/5, फिर आपका दे दे 6/7, और इसका कह दे एलसीएम और एंड एचसीएफ निकालने के लिए। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तो किस तरीके से निकालते हैं इसका। तो स्टूडेंट आप लोग को पता है, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए अगर हमें एलसीएम निकालना रहेगा, एलसीएम तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला, ये जो ऊपर का अंश का है इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। और जो नीचे का है इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। यानी स्टूडेंट एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में अगर एलसीएम यहाँ पे है तो एलसीएम यहाँ पे भी लिखा जाएगा। फार्मूला याद करने का तरीका, एलसीएम यहाँ पे अगर स्टूडेंट है तो एलसीएम यहाँ पे भी रहेगा, और नीचे वाले का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका एचसीएफ 3, 5, 7 का एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए इसका अंतर कितना है, 3 और 5 का 2 है, इसका भी अंतर कितना है, 2 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से इसका एचसीएफ निकाल लिए। यहाँ पे यानी एचसीएफ इसका 2 आ गया। एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर का हम लोग एलसीएम निकाले, देखिए किस तरीके से निकलेगा। हम 6 को ये सबसे बड़ा संख्या 6 है, इसको उठाएंगे, अब उसको गुणा करते चले जाएंगे तो आपका निकल आएगा। जो हमारी पहली क्लास लिया होगा स्टूडेंट उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे चलते हैं।
अगर स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तो हम लोग पहले एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ निकालना रहेगा तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा, एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे, फिर नीचे आपका एलसीएम आएगा। यानी हम लोग अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हल का एलसीएम निकालेंगे। ये स्टूडेंट आपका एचसीएफ का फार्मूला हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम बटे एचसीएफ निकालने के लिए दे दे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका एक कॉन्सेप्ट इससे पूछता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छे तरीके से देखिए, आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपका स्टूडेंट एक क्वेश्चन इस पे पूछता है। एलसीएम एचसीएफ ए फार्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए, स्टार बना के लिख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप लोग साथ में बोलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए इस फार्मूले पे कैसे क्वेश्चन लगता है। मान लीजिए आपका एलसीएम दिया हो 300, इसका मान हमें दे दिया 300, और आपका एचसीएफ दे दे कितना 15, इसका मान दे दिया 15। हमको पहली संख्या दे दे मान लीजिए 60, पहली संख्या 60 है और हमें दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग इसको ले आएंगे, इसके नीचे बटे के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ पे आपका 300 गुणे 15 बटे 60 गुणे आपका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। अब यहाँ पे देखिए 15 एक नम 15, 15 चौके 60, यहाँ से काटेंगे 4 एक नम 4 सटे 28, 2 बचा 4 बचे 20, यानी आपकी दूसरी संख्या क्या आ गई स्टूडेंट, हमें दूसरी संख्या के रूप में आपका क्या मिल गया 75, दूसरी संख्या 75 मिल गई। इस तरीके से आसानी से हम लोग मान निकाल सकते हैं। इसलिए ये मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या फार्मूला लर्न होना जरूरी है, हमें फार्मूला को याद करते रहना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आपका स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है सहअभाज्य संख्या से। अब देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है। अगर हम लोग कहें सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, आप लोग स्टूडेंट हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए सहअभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वो संख्या क्या होगी स्टूडेंट, सहअभाज्य संख्या होगी। अब हम लोग सहअभाज्य संख्या देखते हैं कितनी संख्या, क्या कौन कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे देखिए जैसे आपका 5 और 9, 5 और 9 के बीच में देखिए कोई कॉमन कुछ मिल रहा है, सिर्फ हमको कॉमन 1 मिल रहा है, इसलिए क्या है संख्या सहअभाज्य संख्या। फिर हम लोग देखें 2 और 3, एक ऐसी संख्या है सहअभाज्य संख्या है। 5 और 7 ये क्या है सहअभाज्य संख्या है। 3, 5 सहअभाज्य संख्या है। 9, 11 ये सब क्या है स्टूडेंट सहअभाज्य संख्या है। ये सब संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग को जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया है आप लोग उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करिएगा, 100% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं बचा है स्टूडेंट बताने के लिए। आप लोगों के पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इतने ही कॉन्सेप्ट से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके लेवल के हो। अब हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, उस सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।